पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। रुबात मामले का पाकिस्तानी कनेक्शन, 600 करोड़ रुपए के गबन का आरोप, मामले में पीएम मोदी से दखल की मांग। मक्का और मदीना में भोपाल रुबात संपत्तियों को लेकर चल रहा विवाद अब और अधिक गंभीर रूप लेता जा रहा है। जहां एक और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुतवल्ली सबाली खान पटौदी और सिकंदर हफीज पर गंभीर आरोप लगाए थे, वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी भी इस मामले में खुलकर सामने आ गई है। कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने प्रेस वार्ता में बड़ा दावा करते हुए कहा कि मक्का मदीना रुबात मामले में लगभग 600 करोड़ रुपए के गबन की आशंका है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भोपाल रुबात के संचालन में एक पाकिस्तानी नागरिक अहमद शहजाद को केयरटेकर बनाया गया, जो राष्ट्रीय सम्मान और सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय है। रुबात बनाने वाले की मंशा भोपाल, सीहोर, रायसेन में जो हाजी जाते हैं उनको निःशुल्क वहाँ रुबात दी जाती थी, लेकिन सवाल ये है कि रुबात हमसे तो छीन ली गई है, हमारे लोगों को तो रुबात नहीं मिल रही है, लेकिन पाकिस्तानी मूल का अहमद शहजाद वहाँ की रुबात को संचालित कर रहा है। जब पाकिस्तान हमारा मुल्क का जो दुश्मन है, सबसे कट्टर दुश्मनों में शुमार होता है, वो हमारी रुबातों को देख रहा है, ये सरकार एक्सेप्ट कर रही है। शमशुल हसन ने कहा कि ये केवल धार्मिक अनियमितता का मामला नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा प्रश्न है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। शहजाद में नाम बता रहा हूँ जो वहाँ पर ऑपरेट कर रहा है उसका, ये और वक्फ बोर्ड के जो साबिक सदर हैं वो भी नाम ले रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं। तो उन्होंने क्या हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने क्या देश के प्रधानमंत्री को बताया कि पाकिस्तानी लोग ऑपरेट कर रहे हैं? क्या उन्होंने देश के गृह मंत्री को बताया, देश के विदेश मंत्री को बताया कि पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति हमारी रुबातों को ऑपरेट कर रहा है? कमेटी ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनब्बर पटेल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उन्हें रुबात के संचालन की जानकारी थी तो उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को इसकी सूचना क्यों नहीं दी। इस बिंदु की भी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। शमशुल हसन ने कहा कि जिन लोगों के नाम इस मामले में सामने आ रहे हैं, उनकी कॉल डिटेल और वित्तीय लेन देन की गहन जांच की जानी चाहिए। उनका दावा है कि यदि निष्पक्ष जांच हुई तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। हमारे साबिक सदर सनब्बर पटेल साहब भी नाम ले रहे हैं, अहमद शहजाद संचालित कर रहा है जो कि पाकिस्तान का है। क्या वो पाकिस्तान के व्यक्ति को हमारी रुबात करने का इख्तियार है या इख्तियार किसने दिया, इसकी जांच का विषय। जो पैसा वहाँ से आ रहा है वो पैसा क्या पाकिस्तान जा रहा है कि दुबई जा रहा है कि इंडिया आ रहा है, उन पैसों का जो बंदरबाट हो रहा है किन लोगों के बीचों में हो रहा है। मेरी ये मांग है, मैं देश के प्रधानमंत्री से भी कहना चाहता हूँ, विदेश मंत्री से, गृह मंत्री जी से तुरंत संज्ञान लिया जाए कि पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति जो हमारा कट्टर दुश्मन है, हमारी रुबातों को कैसे संचालित कर रहा है। मामले में राजनीतिक रंग भी गहराता जा रहा है। शमशुल हसन ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देर रात बयान रिकॉर्ड कर वायरल करना गंभीर संवेदनशील मामले को राजनीतिक दिशा देने जैसा प्रतीत होता है। दूसरी ओर सिकंदर हफीज ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है और कहा है कि उन्हें जानबूझकर विवाद में घसीटा जा रहा है। इस मामले में सिकंदर हफीज ने आरिफ मसूद को 150 करोड़ का मानहानि का नोटिस दिया है। कुल मिलाकर पहली बार भोपाल में मुस्लिमों से जुड़े किसी मामले में मुस्लिम नेताओं और जिम्मेदारों के बीच इस तरह एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिक्स वाला।